dears. In this video we will study our next subtopic, and that is the health and unemployment. In our previous video we have studied about the education. Why is the education is so important for the man? If human being want to develop, that time it is very important for the to take an education. But with the education, another thing is very important, that is the health. And so we will study about the health in this video. Any firm maximize profit. Firm means कोई भी बिजनेस में अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें वो क्या सोचते हैं? प्रॉफिट. नो वांट टू गिव जॉब दैट पर्सन हु इज सिक और इल. कोई भी ये नहीं चाहता कि वो जॉब ऐसे पर्सन को दे कि जो क्या है, सिक है, वीक है, बीमार है. दे वांट अ हेल्दी पीपल. वो कैसे लोगों को चाहता है कि हेल्दी पीपल को चाहता है कि जो एक्टिवली होकर काम कर सके. अगर एक्टिवली काम नहीं किया तो वो ज्यादा समय वहां पर रह भी नहीं सकते हैं. तो द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम और हर टू रियलाइज. अगर कोई भी पर्सन है तो वो किससे रियलाइज करता है कि हिज हर पोटेंशियल और एंड द एबिलिटी टू डू एनीथिंग इजीली. अगर हम कोई भी पर्सन को देखा जाए तो वो अगर कोई भी चीज इजीली कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि ही इज फिजिकली स्ट्रांग. वो कैसा है? फिजिकली स्ट्रांग है और उसकी वजह से हमें मैक्सिमाइज क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. लेकिन जो फिजिकली अनफिट है उसे जॉब देने से पहले हम सोचेंगे कि इससे हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है. ये खुद फिजिकली अनफिट है तो ये हमें क्या देगा? इससे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो इस समय जॉब, इफ यू वांट टू डू जॉब एनीथिंग दैट टाइम यू नीड टू बी अ स्ट्रांग. आपको किस चीज की जरूरत है कि आपने क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए. तो सो हैज फॉर टू इम्प्रूवमेंट आवर कंट्री डेवलपमेंट. हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को हमें और इम्प्रूव करना है. तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान है किसकी ओर दिया गया है? हेल्थ की ओर. तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल करा देती है, हेल्थ सेंटर अवेलेबल करा देती है. हर एरियाज में, विलेज एरियाज में आपको हेल्थ सेंटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि एजुकेशन के साथ हेल्थ फैसिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ये भी देखा कि जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं उन्हें अवेयर नहीं रहते न्यूट्रिशंस के लिए कि हमें हमारे चिल्ड्रन को किस टाइप का न्यूट्रिशन देना चाहिए, उसकी बॉडी कैसे स्ट्रांग होगी. वहीं पे अनदर साइड में हमने देखा कि एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं वो अपना जो ध्यान है बच्चों की पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ, वो हेल्थ की तरफ भी ध्यान देते हैं. प्रोटीन्स, विटामिन्स वाले जो चीज़ें हैं वो फूड्स देते हैं ताकि जो बच्चा हो हेल्दी हो फिजिकली. आप खुद सोचिए, यदि कभी आपको इल जैसा लगता है, वीक जैसा लगता है, तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, पढ़ाई में नहीं लगता है, कोई काम में आपका मन नहीं लगता. और जिस दिन आपको ऐसा एनर्जेटिक लगता है उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हो. तो सेम यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट ने हमारे हेल्थ की ओर बहुत ध्यान दिया है. अगर हमें पॉपुलेशन को, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन को एसेट बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो दैट टाइम हेल्थ इज नेसेसरी. अदरवाइज जो हेल्थ के तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो किसमें आ जाएगी? लायबिलिटी में आ जाएगी कि सिर्फ क्या है? बोझ है. इससे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रही है. इफ यू वांट टू टेक अ बेनिफिट फ्रॉम द थ्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. हमने देखा है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, टर्शरी सेक्टर में क्या. अगर हम ये तीनों का यूज करना चाहते हैं तो दैट टाइम वी नीड हेल्दी पीपल. उस समय हमें किस लोगों की जरूरत पड़ने वाली है? हेल्दी लोगों की जरूरत पड़ने वाली है. तो हेल्थ इज, इसलिए डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए. मीन्स एजुकेशन के साथ हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. देन लेट्स सी द सेकंड सब टॉपिक, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. तो व्हाट इज द रियल अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट? एक्चुअली में देखा जाए तो हम अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? हमें लगता है कि हमारे घर में मम्मी खाली बैठे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट है. भाई खाली बैठा है, सिस्टर खाली बैठा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है. बट यहाँ पे हम एक्चुअली में देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो सही मीनिंग है वो क्या होता है. तो सकल्स मदर्स के बारे में देखेंगे हमने कि शीला लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स, मीन्स घर के काम करने के बाद शी लुक्स हर चिल्ड्रन, जीतू एंड सीतू, who are the brother and sister of the
सकल के ब्रदर और सिस्टर है, इनका ध्यान देती है। देन शी हेल्प टू हर हस्बैंड बूटा सिंह को फील्ड में हेल्प करती है, उनका ध्यान देती है। बट शी कुड नॉट गेट एनी रिवॉर्ड, लेकिन उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो क्या हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है? अब देखा जाए तो जो सकल के भाई बहन जीतू और सीतू, वो क्या करते हैं, दिन भर गेम खेलते हैं, रूमिंग करते हैं, यहाँ से वहाँ भटकने का काम करते हैं। तो ये सारे जो है सकल की मम्मी और सकल के भाई बहन, क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं? तो यही हमें पढ़ना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंगली टू डू समथिंग। अनएम्प्लॉयमेंट किसी को कहा जाएगा कि जब मेरी इच्छा है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग वर्क बट आई कुड नॉट फाइंड, आई कैन नॉट फाइंड एनी वर्क। मुझे जॉब करने की इच्छा है, विलिंगली आई एम रेडी टू डू वर्क, बट मुझे उस जॉब नहीं मिल रहा है, दैट टाइम आई एम अनएम्प्लॉयड। मैं कैसी अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट सकल की मदर जो है वो उसी में खुश है कि उन्हें घर का काम करना अच्छा लगता है, बच्चों को देखना अच्छा लगता है, अपने हस्बैंड को हेल्प करना अच्छा लगता है, उनकी देखरेख करना अच्छा लगता है, तो वो उसी काम में खुश है। ये नहीं है कि वो काम करना चाहती लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो एक्चुअली में काम नहीं करना चाहती, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं काउंट करेंगे। सेम थिंग, जो जीतू के भाई बहन है वो बहुत छोटे हैं और छोटे होने की वजह से वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, नहीं, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 years to 59 years। तो वर्क पॉपुलेशन लिया गया है कि काम करने का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, कि कौन से ईयर्स में होता है, जनरली कि हम 15 से लेके तो 59 ईयर्स तक के वर्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर में जितने भी लोग आ रहे हैं, अगर वो विलिंगली नहीं चाहते हैं काम करना, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो जीतू सीतू है वो 15 के अंडर में ही है, बिलो 15 है, इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। उनकी जो मदर है वो विलिंगली ही काम करना नहीं चाहती, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। तो इसी को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हमने देखा कि 15 से लेकर 59 ईयर्स के लोगों की जो है क्वांटिटी ली जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर हम सोचते हैं कि सकल के जो ग्रैंडफादर है, जो स्टोरी में तो नहीं बताया गया उनके ग्रैंडफादर के बारे में, बस उनके मदर फादर और उनके 2 भाई बहन के बारे में बताया गया। लेकिन सपोज हमने देखा कि उनके ग्रैंडफादर है, ही वाज इन 62 ईयर्स ओल्ड, और वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, वो घर में है, क्योंकि उनका काम करने की अब उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एज दिया है वो कितनी है, 15 to 59, और उनकी एज कितनी आती है, 63, 62। हमको ये लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो इसलिए ये अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। देन अनएम्प्लॉयमेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। अर्बन एरियाज में डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट होगा, रूरल एरियाज में डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज डिसड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनदर इज डिसड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट इज द सीजनल एम्प्लॉयमेंट? इट्स हैपन इन द फार्मिंग। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपको फार्मिंग में देखने को मिलेगा। इन द फार्मिंग टाइम द पीपल गॉट अ जॉब, उनको जॉब मिलता है, गेट अ जॉब ओनली 3 months, वो 3 months में उन्हें जॉब मिलता है, 3-4 months में वो जॉब काम पे करते हैं, बाकी तो उस बाकी समय खाली रहते हैं। तो जैसे वो शोविंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेशिंग हो गया, मीन्स बुआई, कटाई, धान को इसमें चावल में जब कन्वर्ट करते हैं, इससे सारी जो प्रोसीजर होती है खेती की, उस समय उनको क्या मिलता है, जॉब मिलता है, और उसके बाद वो क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। तो जो 3 या 4 months वो जॉब करते हैं उस समय वो एम्प्लॉय होते हैं, और जो उसके बाद का जो समय होता है उस समय वो खाली रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने घर कंस्ट्रक्शन किया है, मुझे घर के काम के लिए लेबर लग रहे हैं, तो उन्हें जब घर का काम शुरू होगा तभी उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। किसी और ने काम शुरू किया तो ठीक है, वहाँ पे उन्हें मिलेगा, अदरवाइज उन्हें नहीं मिलने वाला, कुछ दिन कुछ समय उन्हें खाली रहना पड़ सकता है। तो इसे कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली ये हमें फार्मिंग में देखने को मिलता है कि फार्मिंग का पूरा ईयर
काम नहीं चलता है, जिस ईयर तक के 3 या 4 मंथ्स काम चलता है, तब वहाँ के जो लेबर होते हैं बिजी होते हैं फार्मिंग में, उसके बाद वो खाली बैठे रहते हैं, तो उसे कहा जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट सेम थिंग, हम कहते हैं कि एक फार्म है और फार्म में अगर वो फार्मिंग में लोगों की जरूरत है, 6 पीपल की जरूरत है, 6 लोग एक फार्म में काम कर रहे हैं, ओके, लेकिन वहां पे हमने कितने लोगों को लगाया? 8 लोगों को लगाया, ओके, 6 लोगों की जरूरत है बट 8 पीपल्स आर वर्किंग देयर, वहां पे काम कर रहे हैं। तो जो 6 में से 6, तो ये 2 पीपल जो है ये क्या है? एक्स्ट्रा। ये क्या है? एक्स्ट्रा। इनकी यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि हमें 6 लोगों की नीड है, तो 6 लोग भी काम करेंगे तो भी जो प्रोडक्शन है उतना ही मिलेगा, और 8 लोग भी काम करेंगे तो भी फॉर्म में जितना प्रोडक्शन है उतना ही मिलेगा। लेकिन ये वहां पे काम कर रहे हैं 8 लोग और इसकी वजह से 2 लोग एक्स्ट्रा है, तो ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा के हैं उनका वो कैसे है? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। वो उनकी जरूरत नहीं है लेकिन तो भी वो अपने आप को शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट में हैं, हम एम्प्लॉई हैं, हम वर्क कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर उसको हम नेशनल डेवलपमेंट से देखा जाएगा तो वो क्या है ना? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मीन्स उनको काम नहीं है तो भी वो जानबूझ के वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि 8 लोग भी ले रहे तो उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, 6 लोग भी ले रहे हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। इट इज कॉल्ड डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? आपकी आइडिया क्लियर है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Another type of unemployment is educated unemployment, which we see in the urban areas. Urban areas में हम देखते हैं कि so many people are pass out मैट्रिक के एग्जाम देते हैं, then ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद भी वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास they haven't any job। तो उस समय वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहा जाता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये हमें किस एरिया में देखा जाता है? अर्बन एरिया में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि ये इनके पास काम करने की इच्छा होने के बाद भी दे आर विलिंगली रेडी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क बट दे कांट गेट जॉब, उन्हें जॉब नहीं मिलता है। और इस टाइप का अभी तक हम देखेंगे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए जो स्टूडेंट्स है वाकई में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रिड्यूस द मैन पावर। वो क्या करता है? मैन पावर को रिड्यूस करता है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू वेस्टेज ऑफ द मैन पावर रिसोर्स। मैन पावर रिसोर्स को ही वेस्ट करता है, मीन्स जो मैन पावर लोगों के पास होता है और वो मैन पावर होने के बाद, एबिलिटी होने के बाद, उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होने के बाद भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। तो इस समय जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? दुखी होते हैं। एंड दैट टाइम द एसेट ऑफ द कंट्री का जो एसेट पॉपुलेशन है दैट कन्वर्ट इनटू द लायबिलिटी। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, बोझ हो जाता है। अगर हम देखते हैं किसी घर में अगर यंग यूथ है, बॉय, और वो अनएम्प्लॉयड है, एजुकेशन होने के बाद भी उसके पास वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो घर के लिए क्या हो जाता है? बोझ हो जाता है। वो अपने आप को लायबिलिटी समझता है कि मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, कोई जॉब नहीं है, तो मैं क्या हूँ? घर पर बोझ हूँ। तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओके, तो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स टू इंक्रीज ये क्या करता है? इकोनॉमिक ओवरलोड। ये इकोनॉमिक ओवरलोड क्रिएट करता है। वो कैसे करता है कि द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। जो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड हो जाते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर डिक्रीज। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सपोज एक फैमिली में 5 मेंबर्स है, 5 मेंबर्स में से अगर एक ही मेंबर काम कर रहा है, एक ही पर्सन काम कर रहा है, 4 क्या हो रहे हैं? बैठकर खा रहे हैं, मीन्स वो कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं। तो उस समय क्या हो जाता है? खर्चा बढ़ जाता है घर का, और एक की सैलरी पे वो इतना सारा जो है खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपरली उन्हें हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, प्रॉपरली उन्हें एजुकेशन
एजुकेशन नहीं मिल पाता और वहीं पे हम आकर स्टेबल हो जाते हैं जैसे थे। मीन्स हमने एजुकेशन भी नहीं लिया, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है, तो हाउ कैन वी डेवलप? फिर हम डेवलप कैसे करेंगे? हमारे जो इंडिया है वो कैसा डेवलप होगा? तो इसी वजह से कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट ही मेन रीजन है कंट्री को डाउन टू अर्थ ले जाने का। मीन्स कंट्री का अगर डेवलप होगा तो वो कंट्री तभी होगा कि वहाँ पे एम्प्लॉय है, लोगों के पास बहुत सा जॉब है। अगर लोगों के पास जॉब नहीं है तो कंट्री डेवलप नहीं होगी। तो सेम थिंग हैपन विद द इंडिया। इंडिया में सेम थिंग हुई, पॉपुलेशन आर सो मच सो लार्ज, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है बट नो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और इसी की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन को हम एसेट नहीं लाइबिलिटी करके लेते हैं कि यहाँ पे ये वेल्थ नहीं है, ये क्या है? लाइबिलिटी, बोझा है, क्योंकि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। ये पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स, दे नेचुरली अपीयर एज ए लाइबिलिटी। अगर उन्हें रिसोर्स, हमने देखा है कि जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है बट उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स का यूज करके अपने आप को डेवलप किया है। बट हमारे इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हाउ कैन आवर इंडिया डेवलप? हमारा इंडिया कैसे डेवलप होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है? दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल इनकम। उन्हें समझो थ्रू आउट द ईयर काम भी मिल गया बट व्हाट अबाउट देयर इनकम? अगर उनकी इनकम प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो अभी वो डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जितनी इनकम हम दे रहे हैं उतनी इनकम उनके फैमिली खर्चे में ही हो जाती है। तो बाकी का जो अदर खर्चा है या अदर अपने आप को डेवलप वो कैसे करेंगे? तो हमारे इंडिया के साथ वही हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें क्या किया जाता है? फोर्स कर किया जाता है। सम पीपल आर फोर्स टू डू देयर एंशियंट के जो भी वर्क है उसे तुम करो, बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क। वो अपने वर्क के साथ हैप्पी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है, अगर किसी की इच्छा है कि मुझे डॉक्टर बनना है और जानबूझ के हमने उसको थोप दी कि नहीं तुम्हें टीचर बनना है, तो वो हैप्पी होगा नहीं, वो डेफिनेटली नहीं हैप्पी होगा। वो अपने प्रोफेशनल को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो उसमें फेल हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। मीन्स पुअर पीपल जो होते हैं, पुअर पीपल कांट एफर्ड एनीथिंग, वो कुछ एफर्ड नहीं कर सकते, वो ना ही कुछ मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्री डाल सकते हैं, ना ही वो बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे समय में दे आर रेडी टू डू एनी वर्क विद इन एनी सैलरी। वो कोई भी वर्क करने में तैयार हो जाते हैं, कोई भी सैलरी में तैयार हो जाते हैं, बट दैट्स इनकम इज नॉट सफिशिएंट फॉर दे और देयर फैमिली। वो इनकम उनके लिए, उनके फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं होती। सेम थिंग हैपन इन द एग्रीकल्चर। हमने देखा कि एग्रीकल्चर में कि इन एग्रीकल्चर देयर आर नीड ऑफ 6 पीपल बट 8 पीपल आर देयर एंगेज। वहाँ पे कितने लोग एंगेज है? 8 लोग एंगेज है, 2 पीपल आर एक्स्ट्रा। तो दे आर द डिस्ग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स वहाँ पे जरूरत नहीं है तो भी वो दूसरे 2 पीपल वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है, बट प्रोडक्शन इज सेम। इफ द फार्मिंग इज डूइंग बाय 6 पीपल और द 8 पीपल, द प्रोडक्शन इज सेम, और सेम प्रोडक्शन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल। सेम प्रोडक्शन वो उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा का सरप्लस होता ही नहीं है, और एक्स्ट्रा का सरप्लस नहीं होने के वजह से वो एक्स्ट्रा की जो इनकम अर्न नहीं कर पाते हैं, और जितनी इनकम उनके पास होती है वो इनकम उनके सेल्फ कंजप्शन के लिए ही होती है। तो इस समय क्या होता है कि हमारी कंट्री ये ऐसे समय में डेवलप नहीं कर पाती है। सेम थिंग हम देखेंगे, सोचेंगे कि हमारे जो 3 सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स में जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर में हमने देखा कि अब जैसे हमने देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में 6 पीपल काम कर रहे थे, लेकिन उसमें 8 थे, तो 2 एक्स्ट्रा के लोगों को हमने किस सेक्टर में भेज दिया है? सेकेंडरी सेक्टर में भेज दिया। मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लिया, उसमें वो इन्वॉल्व हो गए, तो उनको उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई लोगों को सेकेंडरी सेक्टर से हमने टर्सरी सेक्टर में भेज दिया, क्योंकि अभी टर्सरी सेक्टर जो है वो बहुत डेवलप कर रहा है। टर्सरी सेक्टर में जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारा इन्वॉल्व किया है, और ये सारी चीज़ों के लिए पीपल रिसोर्स जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा पीपल रिसोर्स कंजप्शन होता है एग्रीकल्चर में, उसके बाद पीपल रिसोर्स कंजप्शन होता है सेकेंडरी सेक्टर में, और उसके बाद हम देखते हैं कि टर्सरी सेक्टर में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर मैनेजमेंट करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर सकते हैं। बट उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए कि एग्रीकल्चर में जितने लोग हैं उनके अलावा जो अदर लोग हैं उनके लिए उन्होंने
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे और डेफिनेटली उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो हमारे नेशन की इनकम बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा है हेल्थ के बारे में एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि व्हाई इज हेल्थ इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल एज वेल एज व्हाई द पीपल वांट टू डू वर्क और एनी वेजेस, हर वेजेस पे तैयार क्यों हो जाती, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं होता है। बट हमें नेशन को डेवलप करना है तो उस समय हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो इसको हम हमारे स्टोरी के थ्रू देखेंगे जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो हमारा होगा लास्ट टॉपिक। उसमें हम स्टोरी देखेंगे और स्टोरी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे और उस तरीके से फिर हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा कल। ओके, थैंक यू वेरी मच।